हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसे कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, कौन सा फूड्स इंक्लूड कर सकते हो आपके बच्चों के डाइट में। रोज़ बच्चों को ऐसे क्या दे सकते हो ताकि बच्चे अंदर से भी स्ट्रॉन्ग रहें और बाहर से भी स्ट्रॉन्ग बने। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आज मैं सिंपल सा एक टॉपिक लेके हूँ आपके सामने, वो है इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट से शुरू कर ही देते हैं। शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट आप सभी के लिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसलिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करके ही जाइएगा और आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो चलिए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जैसा आपका आज का माहौल चल रहा है कि कोविड-19 जो तबाही मचा के रख रहा है हर जगह, हर वर्ल्ड एंड लाइक ग्लोबली ये प्रॉब्लम फैल रहा है और फैल चुका है। और बाहर जाते ही टेंशन लगी जाता है कि क्या हो जाता है, क्या होने वाला है। तो बच्चों का हेल्थ इस टाइम में स्ट्रॉन्ग बना के रखना पेरेंट्स का ज़िम्मेदारी होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लगभग 8 या 9 आइटम्स मैं आपके साथ शेयर करने चाहूँगी यहाँ पे। तो इन 8 फूड आइटम्स जो भी मैं मेंशन करूँगी यहाँ पे, कहीं ना कहीं इन फूड आइटम्स में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, वाइटामिन्स भी बोलते हैं, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैंने बोला है, आयरन, जिंक रिलेटेड पूरे के पूरे मल्टीविटामिन्स और मिनरल से भरपूर फूड आइटम्स है। अगर ये फूड आइटम्स अगर आपके बच्चों को रोज़ मिलेगा, उनकी डाइट में शामिल होगा, तो बच्चे अंदर से भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और बाहर से भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो चलिए इन 8 फूड आइटम्स क्या है, कौन सा है और कैसे हेल्प करता है बच्चों को, ये देखेंगे। सबसे पहला इस लिस्ट में आता है वो है दूध। बच्चों को सुबह ही फर्स्ट फूड उनका जो होता है वो है दूध। दूध उनका पसंद का फूड या ड्रिंक माना जाता है। तो फूड सॉरी इस दूध में कैल्शियम भरा रहता है जो बच्चों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकत देता है। पीते ही उनको एक अजीब सा अच्छे सा ताकत आता है, एक बूस्ट देता है और अंदर का हड्डियों को भी मजबूत बना के रखता है और बच्चों को थ्रू आउट द डे एनर्जी भी देता है। तो इसलिए इनका पहला फूड आइटम होता है दूध। तो दूध से ही शुरुआत करते हैं एंड बच्चों को इसे दिन में एटलीस्ट टू टाइम्स तो दीजिएगा। अगर बच्चों का डिमांड ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दीजिएगा। एटलीस्ट 3 टाइम्स तो हो ही जाएगा बच्चों का भूख के हिसाब से। तो ये हुआ पहला चीज़, दूध देना ही चाहिए बच्चों को। अगर बच्चा 6 मंथ्स एंड 1 ईयर के अंदर है तो प्रिफर्ड यही करते हैं कि माँ का दूध यानी कि ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला मिल्क ही होना चाहिए। दूसरा कोई भी दूध बच्चों का डाइट में नहीं रहना चाहिए। अगर दूसरा दूध ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क के अलावा अगर आप कुछ देते हो, बच्चों का हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगा और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा रहता है, पचाने का शक्ति उतना ज़्यादा नहीं रहता है, उसका पाचन तंत्र उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो इसलिए अवॉइड ज़रूर कीजिएगा। जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जो भी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स बच्चों को चाहिए, उसका मेंटली है एंड मेंटली एंड ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए वो एक ब्रेस्ट मिल्क ही काफ़ी होता है, जो वही फॉर्मूला मिल्क में भी पाया जाता है। उस तरह से बनाया जाता है फॉर्मूला मिल्क को। तो इसलिए फॉर्मूला मिल्क ही दीजिएगा ताकि बच्चों का जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, उसका जो भी ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसी से मिल जाता है। अगर आप दूसरे मिल्क देंगे तो बच्चों का ही नुकसान होगा, उनका हेल्थ ही ख़राब होता। तो नेक्स्ट इस लिस्ट में आता है वो है पल्सेस। पल्सेस देखिए, बच्चों को 6 मंथ्स एंड अबव के बच्चों को सॉलिड्स शुरू कर ही देते हैं। शुरू करने के बाद फर्स्ट फूड आइटम्स होता है कुछ वेरी सॉफ्ट फ्रूट्स होता है और उसके बाद जाते जाते धीरे धीरे से आप अरहर दाल, खिचड़ी बनाने के लिए मूंग दाल यूज़ करते हो, तो उस तरह का वेरी सॉफ्ट फूड्स जो आप प्यूरीड फॉर्म में देते हो उसमें पल्सेस ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। इसी
अर्ली स्टेज से ही आपको बच्चों को पल्सेस भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। विद दैट गोज़ होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में भी उतना ही फाइबर कंटेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स होता है। सेम विद द पल्सेस, पल्सेस में ही बहुत अनेक आपको दालें मिल जाता है, चना दाल, राजमा, मूंग दाल हो गया। तो उन सभी दालों को भी आप किसी न किसी फॉर्म में छोटे 6 मंथ्स एंड अबव के बच्चों को आप देना शुरू कर दीजिएगा। तो बच्चों को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो भी फुल करने में मदद करता है। एंड 6 मंथ्स एंड अबव ब्रेस्ट फीड जो है वो ज़रा सा फीड्स जो होता है काउंट वो कम होता जाएगा, क्योंकि अभी बच्चा आउटर फूड लेना शुरू किया होता है। तो इसलिए कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि जितना न्यूट्रिएंट्स एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो कीजिएगा दिन में। तो पल्सेस एंड होल ग्रेन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होल ग्रेन्स में आप ब्राउन राइस दे सकते हो, ओट्स दे सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप होल ग्रेन्स में ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा लिस्ट में आता है वो है बनाना, यानी कि केला। केला एक मैजिकल फ्रूट है बच्चों के लिए। तो वो एक सुपर डुपर फूड माना जाता है, क्योंकि इसमें भर भर के विटामिन्स एंड मिनरल्स पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फोलेट, जितना न्यूट्रिएंट्स बच्चों को चाहिए होता है एक दिन में, वो पूरा करने में ये एक केला काफ़ी होता है। दिन भर अगर आप ये बच्चों को रोज़ देते हो, दिन में एक टाइम एक केला, बच्चा दिन भर एक्टिव रहता है, केयर करता है। तो बनाना ज़रूर दिया कीजिएगा आपके बच्चों को। अगर आप नहीं दे रहे थे ये सोच के उसे सर्दी लग जाएगा ये वो वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो आपके बच्चों को ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट में मदद करेगा। अनीमिया जैसा बीमारियों को भी वो लड़ने का क्षमता को बढ़ा देता है, अंदर से उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाता है कि कोई भी बीमारियां ना लगे, जैसा भी वो मदद करता है। आता है तो नेक्स्ट आता है इंडियन स्पाइसेस। इंडियन स्पाइसेस यानी कि राई, जीरा, हल्दी, गार्लिक, जिंजर, करी पत्ता। तो ये सभी इंडियन स्पाइसेस होता है। धनिया पाउडर, काली मिर्च, नमक। तो ये सभी इंडियन स्पाइसेस को आप 6 मंथ्स एंड अबव के बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा वेरी स्लोली, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। 6 मंथ्स यानी कि आप आराम से 8-9 महीने में स्टार्ट कर सकते हो। लाइक एडिंग ऑफ पिंच ऑफ राई, जीरा, हल्दी जाता है उसमें, गार्लिक रहता है। तो ये सभी बच्चों को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये बहुत मदद करता है। जिंजर एंड गार्लिक एंटीसेप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसमें, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को क्लियर करने में मदद करता है। हींग एसिडिकल प्रॉब्लम्स को क्लियर करने में मदद करता है। अगर पेट में दर्द हो रहा है, अनडाइजेशन हो रहा है, हींग बहुत ही काम आता है उस टाइम में। तो ज़रूर इंडियन स्पाइसेस को जो भी है आप 7 एंड 8 या 9 मंथ्स से भी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वो है घी। घी बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है बच्चों का शरीर में, ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट में, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट रखता है। ओके, तो एक बेबी वेट गेन फूड भी माना जाता है। घी को आप घर में ही जमा कर जो मलाई जमाते हैं ना, वो मलाई जमा दीजिएगा, और उसके बाद मक्खन निकालिएगा। मक्खन निकालने के बाद घी घर में ही बना के बच्चों को रोज़ खिलाइएगा। 1 चम्मच या 2 चम्मच भी चलता है। वो बच्चों को अच्छा ही फैट, एक गुड फैट होता है उसमें, जो बच्चों का हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। ओके, गुड कोलेस्ट्रॉल बच्चों के बॉडी में जाता है। तो रोज़ 2 स्पून भी चलता है, दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स देगा घी में। तो अगर आपने मेरे वीडियो को, जो मैंने ऑलरेडी घर में ही कैसे घी बनाते हैं वो वीडियो अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो ज़रूर आई बॉल में मेंशन कर दूँगी, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। दोनों सीज़न में मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो घर में ही बनाया हुआ घी बच्चों को दीजिएगा, बाहर का घी प्लीज़ मत दीजिएगा, नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो हाइजीन कैसे रहता है पता नहीं चलता है, तो इसलिए घर में ही बना हुआ घी बच्चों को दीजिएगा। तो हमारा लिस्ट में वेरी इंपॉर्टेंट फूड आइटम आता है वो है कर्ड, दही। दही एक ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट बच्चों को देता है।
अंदर से ताकत भी देता है, इम्यून सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखता है और दूसरे बीमारियों ना लगे या ना होए जैसा वो प्रोटेक्ट करता है बच्चों को अंदर से। और अगर सर्दी खांसी लग गया तो वो बच्चों को उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देता है। इनमें जो प्रोबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्लियर करने में बहुत मदद करते हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, अनडाइजेशन हो गया। तो इन जैसे प्रॉब्लम्स को वो क्लियर करने में बहुत मदद करता है। तो रोज़ बच्चों को दही खिलाना ही चाहिए दोपहर के टाइम में। दाल चावल अगर आप बच्चों को 1 साल के बाद या इवन डॉक्टर्स तो प्रिफर करते ही है कि 6 मंथ्स एंड अबव ही आप दही देना शुरू कर दीजिएगा। ये ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स देगा बच्चों को, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड कंपोनेंट भी होता है, प्रोबायोटिक कंपोनेंट्स भी होने की वजह से ये ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट देता है बच्चों को। तो इसे ज़रूर आपके बच्चों को डाइट में शामिल कीजिएगा। दूसरा आइटम आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स बच्चों को वैसे भी ये अंदर से इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, लेकिन फोकस इसी पे ही करना है कि आप सीज़नल फ्रूट्स ही बच्चों को दें। उस सीज़न के हिसाब से जो फ्रूट्स होता है उसी फ्रूट्स को आप प्रिफ़र कीजिएगा, ना कि दूसरे सीज़न के जो भी मिलता है वो फ्रूट्स बच्चों को ना दें। ओके। और स्पेशली विटामिन सी रिलेटेड फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस कीजिएगा आपके बच्चों के डाइट में, क्योंकि विटामिन सी बच्चों को ओवरऑल हेल्थ से लेके अंदर का इम्यून सिस्टम के और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। बच्चों का स्किन, आई साइट, ब्रेन डेवलपमेंट, ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। सो विटामिन सी रिलेटेड सबसे पहला आता है ऑरेंज, आंवला, कीवी, उन जैसे फ्रूट्स सभी को वगैरह वगैरह और भी है। मैं आप पे एक पिक्चर्स डाल दूँगी कौन से एक विटामिन सी रिलेटेड फ्रूट्स आते हैं। सभी फ्रूट्स ये स्पेशली ये खासकर फ्रूट्स को आपके बच्चों को रोज़ दिन में 2 टाइम दे सकते हो आपके बच्चों को एज ए स्नैक्स। तो ज़रूर आपके बच्चों के डाइट में ये भी शामिल कर दीजिएगा, खासकर विटामिन सी रिलेटेड फ्रूट्स। ओके। तो नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आपके बच्चों को हर वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आपके बच्चों को दे सकते हो। दोनों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 6 मंथ्स एंड अबव आपके बच्चों को शुरू कर सकते हो। 6 मंथ से लेके 1 साल तक बच्चों को प्योरिड फॉर्म में ही जो भी आप फ्रूट्स देते हो वो प्योरिड फॉर्म में ही देना चाहिए। सेम गोज़ विद द वेजिटेबल्स। जो भी फ्रूट्स आप वेजिटेबल्स आप देने चाहते हो अच्छे से बॉयल कीजिएगा, अच्छे से स्मैश कीजिएगा, प्योरिड फॉर्म में दीजिएगा, जैसे कि पोटैटो, गाजर, खीरा। खीरा आप लेट 1 ईयर के बाद शुरू कर सकते हो। इन जैसे वेजिटेबल्स को, ब्रोकली हो गया, पालक, मेथी, तो इन सभी को अच्छे से आप पकाकर उसे अच्छे से ग्राइंड करके पीस के अच्छे से प्यूरिड फॉर्म में आपके बच्चों को ज़रा से टेस्ट के लिए तड़का मार के, वेरी लाइट तड़का विथ घी तड़का मार के खिला सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगेगा, बच्चे भी बहुत हेल्दी रहेंगे। तो इस तरह से आपको 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चों को प्यूरिड फॉर्म में देना चाहिए। 1 साल के ऊपर के बच्चों को छोटे पीसेस में काट के एज ए स्नैक्स फ्रूट्स काट के दे सकते हो, एक कटोरी में डाल के दीजिए। फ्रूट्स एंड कुछ वेजिटेबल्स जैसा खीरा हो गया, इवन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, इसमें इन सभी में वाटर कंटेंट लेवल जो है वो ज़्यादा रहता है। बच्चों का जो बॉडी में वाटर कंटेंट लेवल कम है, ज़्यादा है, उसे बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। तो पीएच बैलेंस रहना बच्चों की बॉडी में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वाटर कंटेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खिलाना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट इस लिस्ट में आता है वो है ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स आपको धूप के सी मौसम में डायरेक्टली मत देना। ओके। तो ड्राई फ्रूट्स को डायरेक्टली खिलाने मत दीजिएगा, क्योंकि अभी गर्मी सीज़न चल रहा है। इससे क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स वैसे भी गर्मी ही देता है बॉडी में अगर इनटेक करेंगे तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, रात में ही जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स आपके बच्चों को खिलाना है, ओके, पिछले ही रात को आप उसे भिगा दीजिएगा और सुबह उसको अच्छे से पीस के, या अगर बच्चे खाने पसंद करते 1 साल के अब बच्चों को आप छोटे छोटे पीसेस में ही काट के दे सकते हो। अदरवाइज़ मिक्सी में अच्छे से पीस के उसका पड्डू या खोवा की तरह, खिचड़ी की तरह बना के किसी न किसी में मिक्स करके आपके बच्चों को दे सकते हो। इससे बच्चों को जो हीट
गर्मी पहुंचाने का जो लेवल होता है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो उतना गर्मी पहुंचाता नहीं है, लेकिन उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी विटामिन्स एंड मिनरल, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसमें, वो बच्चों को ज़रूर मिलेगा। तो गर्मी के सीज़न में डायरेक्टली ड्राई फ्रूट्स देना अवॉइड कीजिएगा। अदरवाइज़ अदर ड्राई फ्रूट्स लाइक किशमिश, ऐसा एप्रिकॉट वैसा आप दे सकते हो डायरेक्टली। नेक्स्ट हमारा लिस्ट में आता है नॉनवेज, मीट या पोल्ट्री का रिलेटेड फूड आइटम्स, जो अंडा, मीट, रेड मीट या फिश, इस आइटम्स आप सजेस्टेड ये है कि 6 मंथ्स एंड अबव दे सकते हो। लाइक सूप्स हो गया, सूप, चिकन सूप बना सकते हो। इवन एग प्रेफर होता है कि आप 1 ईयर के बाद ही दें, और वो भी ओनली वाइट पार्ट। जब बच्चा एडजस्ट हो जाएगा ना, तब आप येलो पार्ट भी शुरू कर सकते हो, और आधा अंडे से आप शुरू करना चाहिए, और धीरे धीरे जब बच्चा एडजस्ट हो रहा है उसके बाद ही आप 1 अंडा दे सकते हो। हफ्ते में 1 अंडा बहुत काफ़ी होता है। अंडे में भर भर के विटामिन्स एंड प्रोटीन्स होता है, तो आप अंडे भी शामिल कर सकते हो। फ़िश इज़ अगेन अ वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। बच्चों का आंखों से लेके ब्रेन डेवलपमेंट से लेके बहुत ही अच्छा हेल्प करता है, तो इसलिए फ़िश भी आप दे सकते हो। वेरी लिटिल क्वांटिटी स्टार्ट कर सकते हो। 1 साल के बाद भी अगर बच्चा अच्छा पसंद करके अच्छा पचा लेता है खाने में, आप आराम से जितना क्वांटिटी वो पसंद करता है वो क्वांटिटी के हिसाब से आप दे सकते हो। आया है यहाँ पे, अगर इन सारी चीज़ों को आप अगर बच्चों का डाइट में रोज़, अगर एक दिन नहीं हुआ तो दूसरे दिन दीजिएगा, आप दूसरे दिन भी भूल गए तीसरे दिन दीजिएगा, लेकिन ज़रूर शामिल कीजिएगा डाइट में। सुबह से लेके रात तक जो भी बच्चों का डाइट है उसमें कहीं ना कहीं इन सभी आइटम्स इंक्लूड रहना ही चाहिए। एक दिन एक तरह का तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा और हेल्पफुल भी हुआ होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी को मिलूँगी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर, बाय।